हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय शक्ति, सत्ता एवं संप्रभुत्ता पर 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो बिना समय गंवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखना है, शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने में क्षमता है। यह शरीर, बल, धन, ज्ञान, पद या राजनीतिक साधनों पर आधारित हो सकती है। राजनीति में शक्ति शासन का मूल तत्व है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बाद में प्रोवाइड भी कराऊंगा इसी वीडियो में। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, शक्ति और सत्ता में अंतर लिखिए। अगर ये क्वेश्चन बने तो लिखना है, शक्ति मात्र क्षमता जिससे दूसरों पर प्रभाव डाला जाता है, जबकि सत्ता वैध शक्ति है जिससे समाज और राज्य की मान्यता प्राप्त होती है। सत्ता का आधार वैधता और विविध अधिकार है। बस इतना लिख देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की परिभाषा दीजिए। अगर परिभाषा ही पूछ ली जाती है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो मिस वीडियो को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सत्ता वैध शक्ति है जिससे समाज स्वैच्छिकता से स्वीकार करता है। यह शक्ति और अधिकार का सम्मिलित रूप है। सत्ता का आधार संविधान, कानून और परंपरा होती है। इतना लिख देना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख सकते हैं ताकि आपका एग्जामिनर आपको अच्छे अंक दे आपकी परीक्षा में। संप्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? संप्रभुत्व राज्य की सर्वोच्च अंतिम शक्ति है जिसके द्वारा वह अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखता है। यह तथा बाहरी शक्तियों से स्वतंत्र रहता है। ये लिख देना है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, संप्रभुत्ता के प्रकार बताइए। संप्रभुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक संप्रभुत्ता और ब्रह्म संप्रभुत्ता। आंतरिक में क्या होता है? राज्य का अपने क्षेत्र और नागरिक पर सर्वोच्च अधिकार होता है। क्या होता है? सर्वोच्च अधिकार है राज्य और अपने क्षेत्र पर, नागरिक पर। और ब्रह्म संप्रभुत्ता में राज्य का अन्य राज्यों से भी स्वतंत्र रहना, ये आता है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं जो 200 शब्द सीमा के अंदर रहने वाले हैं। 200 शब्द सीमा इसलिए मैंने ली है कि अगर मैं 500 शब्द सीमा लूँगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए 500 शब्द सीमा वाली वीडियो बना दूँगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, शक्ति की विशेषता स्पष्ट कीजिए। शक्ति की विशेषता स्पष्ट करनी है यहाँ पे आपको। तो लिखना है उत्तर में, शक्ति राजनीतिक मूलभूत अवधारणा है, इसकी प्रमुख विशेषता है। विशेषताएं लिखना है और शक्ति आ जाए तो शक्तियों में भी यही लिखना है। तो शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने वाली क्षमता है। नंबर 2 पॉइंट बना के लिखना है आपको, जाके एक नंबर आपको अच्छे अंक दे सके। यह शारीरिक बल और आर्थिक साधन, पद और ज्ञान पर आधारित हो सकती है। और नंबर 3 पर, शक्ति का स्वरूप स्थायी नहीं परिवर्तनीय होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर, राजनीति में शक्ति शासन की नींव है और समाज और राज्य में व्यवहार बनाए रखने के लिए शक्ति आवश्यक है। और अंतिम लिखना, शक्ति केवल दमन का अधिकार ना होकर समाज के संगठन और प्राप्ति का भी माध्यम है। तो बस ये पॉइंट लिखेंगे और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इनके बारे में, तो वो भी आप अपने ऐड कर देंगे पॉइंट बना के। तो एग्जामिनर आपका पूरे अंक देगा, क्योंकि आपने फुल हेडिंग बना के लिखा है। उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज होगा, दूसरों का व्यवहार प्रभावित करने वाली क्षमता, ये भी आप लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर आपका नंबर ना काटे और आपको अच्छे से नंबर दे। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, सत्ता की वैधता की व्याख्या कीजिए। सत्ता वैध शक्ति है जिसके स्वीकृता समाज द्वारा होते हैं। वैधता का अर्थ है कि सत्ता को जनता का समर्थन प्राप्त है। सत्ता की वैधता के स्रोत है परिवर्तनिक वैधता, कानूनी वैधता, करिश्मयी वैधता और सत्ता की स्थिरता वैध पर ही निर्भर करती है। तो ये 3 प्रकार की वैधता है। पारंपरिक में परंपरा और धार्मिक मान्यता पर आधारित है ये। और कानूनी वैधता संविधान और विधिक प्रावधानों पर आधारित है। और अगला है, नेता की व्यक्तिगत योग्यता और आकर्षण पर आधारित है। तो ये आपको लिख देना और बाकी इनमें थोड़ा पॉइंट बना के लिख देना है। मैं भी जब कॉलेज टाइम में था तो ऐसे ही करता था। एग्जामिनर को बस लिखने से मतलब होता है, आपको पॉइंट बना के और अच्छी हेडिंग बना के लिखना है ताकि अच्छे नंबर दे सके एग्जामिनर। संप्रभुता के आंतरिक और ब्रह्म पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो संप्रभुता के
का आंतरिक पक्ष राज्य की सर्वोच्च को उसके नागरिकों एवं संस्थाओं पर दर्शाता है। राज्य का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। और अगला है ब्रह्म संप्रभुता के आशय की राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार क्षेत्र में स्वतंत्र और स्वतंत्र है। वह अन्य राज्यों के हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपनी नीतियाँ बना सकता है। इस प्रकार आंतरिक और ब्रह्म दोनों मिलाकर संप्रभुता का पूर्णता प्रदान करते हैं। ये आपको लिख देना है। और वहाँ की थोड़ा मैंने बता ही दिया हिंट कि आपको कैसे लिखना है। एग्जामिनर में खास चेक नहीं करते हैं एग्जामिनर, तो आपको डरने की बात है ही नहीं। शक्ति, सत्ता और संप्रभुता में अंतर बताइए, तो अंतर में लिखना है शक्ति दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। सत्ता वैध शक्ति है जिससे समाज स्वीकार करता है। और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो आंतरिक और ब्रह्म दोनों स्तरों पर कार्य करती है। शक्ति व्यापक और सत्ता उसका विधिक रूप है और संप्रभुता उसका राजनीय सर्वोच्च रूप है। तो इतना लिख देना। बाकी आप राज्य के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपको आए वो लिख देना। बस हेडिंग पे ये लिख देना जो मैं बता रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर एक्टिंग देके और आपका नंबर फुल दे दे। परंपरा रूप से संप्रभुता पूर्ण और आमीज माना गया है, असीम माना गया है, परंतु आधुनिक युग में यह सापेक्ष हो गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, वैश्वीकरण, मानवाधिकार, क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ तथा परमाणु हथियारों ने राज्यों की संप्रभुता को सीमित किया। फिर भी संप्रभुता आज भी राज्य की पहचान और स्वतंत्रता का अधिकार बनी हुई है। इसका स्वरूप बदला है, महत्व कम नहीं हुआ। तो ये थे 10 क्वेश्चन आपके। और इन्हीं 10 क्वेश्चन में से अगर ये आपको पढ़ लिए तो अच्छा आपका इस टॉपिक से पेपर जाने वाला, कोई भी प्रश्न पूछ ले आपसे एग्जामिनर। तो ये जो मेरी सीरीज़ है पूरी देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस सीरीज़ की पूरी वीडियो देख लीजिए अंत तक और अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए। फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं देना है आपको इस वीडियो को देखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको मैं इतनी इन्फॉर्मेशन खोज के लाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ, अगर आप प्यार नहीं दिखाएंगे तो मेरा मोटिवेशन कम होता है ना। तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।